लो जी, हरियाणा की 3 विधानसभा सीटों पर बड़ा खेल हो गया। बीजेपी ने हरियाणा में उलझन में फंसी अपनी 3 सीटों को लेकर नामांकन के अंतिम दिन से मात्र कुछ घंटे पहले घोषणा कर दी। सबसे बड़ी बात तो यह रही कि फरीदाबाद के सांसद और केंद्र सरकार के मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने बेटे देवेंद्र चौधरी को चुनाव मैदान में उतारने से यू टर्न ले लिया है। यानी कि अब श्री गुर्जर के बेटे चुनाव नहीं लड़ेंगे और मैदान के बाहर बैठकर चुनावी नजारा देखेंगे। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि बेटे के राजनीतिक कैरियर को शुरू करने से पहले ही खत्म होने के डर से गुर्जर ने अपने बेटे के लिए टिकट नहीं ली। उन्हें डर था कि कहीं पूर्व विधायक नगेंद्र बढ़ाना की जिद उनके बेटे को चुनाव ना हरा दे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा का पत्ता भी काट दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे देवेंद्र चौधरी को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने की पूरी तैयारी कर चुके थे। इसके लिए उन्होंने न केवल अपने राजनीतिक वजूद का पूरा इस्तेमाल किया बल्कि संगठन में नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम गोटियां भी फिट कर ली। हालांकि श्री गुर्जर चाहते थे कि वो अपने बेटे को तिगांव से टिकट दिलवाकर विधायक बना दें, लेकिन वहां से मौजूदा विधायक राजेश नागर इतने हैवीवेट हो गए कि उन्हें चाहकर भी गुर्जर हिला नहीं सके। इसके बाद श्री गुर्जर ने देवेंद्र के लिए फरीदाबाद जिले में दूसरी सुरक्षित सीट देखनी शुरू की और उनकी नजर NIT 86 पर गई। लेकिन इस सीट पर ऐसा पेच फंसा कि गुर्जर को अपने कदम वापस खींचने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा। दरअसल इस सीट पर पूर्व विधायक नगेंद्र बढ़ाना इतनी बुरी तरह से अड़ गए कि उन्होंने किसी भी तरह से समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। नगेंद्र ने साफ कर दिया कि यदि बीजेपी ने टिकट नहीं भी दी तो भी वो चुनाव लड़ेंगे। यदि नगेंद्र चुनाव लड़ते तो फिर देवेंद्र चौधरी का जीतना मुश्किल हो जाता। लोगों ने तो उनसे ये कहना तक शुरू कर दिया कि नगेंद्र और देवेंद्र के बीच मुकाबला होने से जीत कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा की जेब में चली जाएगी। तमाम कोशिशों के बाद भी नगेंद्र बढ़ाना जब नहीं माने तो अंत में गुर्जर को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और टिकट दिलवा दी बीजेपी कार्यकर्ता सतीश फागना को। सतीश फागना के छोटे भाई कविंद्र फागना की पत्नी ममता चौधरी NIT क्षेत्र से पार्षद हैं। फिलहाल इस सीट पर मुकाबला बेहद रोचक होने की संभावना है। वहीं महेंद्रगढ़ की बात करें तो बीजेपी ने इस सीट पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा का पत्ता काटकर कंवर सिंह यादव को उतार दिया है। हो सकता है कि टिकट न मिलने से मायूस रामविलास शर्मा अब निर्दलीय ताल ठोक दें। वहीं सिरसा से बीजेपी ने रोहतास जांगड़ा को मैदान में उतारकर गोपाल कांडा से अपना गठबंधन तोड़ लिया है। हो सकता है कि बीजेपी के इस रवैये से परेशान होकर गोपाल कांडा भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सिरदर्द बन जाएं। टिकटों के वितरण को लेकर बीजेपी में जोरदार तरीके से विद्रोह हो रहा है। चारों ओर इस्तीफों का शोर है और हर कोई चुनावी मैदान में ताल ठोककर बीजेपी को हराने पर तुला है। देखना अब यह है कि बीजेपी को इस विद्रोह का खामियाजा किस रूप में भुगतना पड़ता है।